गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक, देन वी विल डिस्कस इट और कंटिन्यू इट। सो नाउ द फर्स्ट वन इज इलेबोरेट। इलेबोरेट, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। इट मीन्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डन और मेड वेरी केयरफुली। विस्तार पूर्वक किसी भी चीज़ को बताना, एक्सप्लेन करना, बहुत सावधानी से निर्मित करना या परिष्कृत करना। सिंपल लैंग्वेज में हम अगर समझेंगे तो उसको बोलेंगे टू एक्सप्लेन, किसी को एक्सप्लेन करना, किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को। एन इलेबोरेट पैटर्न, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नेचर वो हमको पता है कि इट इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज इट कैन बी यूज एज अ वर्ब ऑल्सो, इसको हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। टू गिव मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ का विस्तार से वर्णन करना। जैसे आप लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें पेपर में लिखा रहता है ना, टू एक्सप्लेन दिस और इलेबोरेट दिस टॉपिक, आप इस टॉपिक को इलेबोरेट कीजिए। तो इट मीन्स टू एक्सप्लेन करना। एग्जाम्पल के लिए ही कुड यू इलेबोरेट ऑन दैट आइडिया, क्या आप उस आइडिया को इलेबोरेट कर सकते हैं। सेकेंडली ही डिडंट इलेबोरेट व्हाट लेड टू द यंग एक्टर्स डेथ। एक्चुअली आज का टॉपिक जो है वो सुहानी भटनागर की डेथ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो उसमें कि ही डिड नॉट मीन्स उसके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने नहीं बताया कि उसकी डेथ का एक्चुअली एक्चुअल कारण क्या था। नाउ नेक्स्ट वन इज एकॉर्ड। एकॉर्ड, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। एंड इट मीन्स कि किसी व्यक्ति को कुछ प्रदान करना या किसी को कुछ देना। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नेचर वो वर्ब है। टू गिव समथिंग और समबडी, किसी को कुछ देना, किसी को कुछ प्रदान करना। सेकेंड हम इसको किसी के सम्मान के फेवर में भी बोल सकते हैं या किसी को समर्थन देना, उस सेंस में भी बोल सकते हैं। टू एग्री और टू मैच, किसी के साथ सहमत होना या किसी के साथ मैच करना, किसी के साथ मेल खाना, संगति होना और सहमत होना। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फैमिली शी वॉज एडमिटेड टू एम्स, फैमिली के अनुसार वो एम्स में एडमिट थी। नेक्स्ट वन इज सडन, SADDEN। सडन, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। इस पास्ट टेंस में हम लोग यूज करेंगे सडन एंड पास्ट पार्टिसिपल सैडेंड। सी द स्पेलिंग SADDENED। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सडन को करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए बोलते हैं। दुखी होना या उदास होना। द न्यूज़ ऑफ योर फादर्स डेथ सैडेंड मी ग्रेटली, तुम्हारे फादर की डेथ ने मुझे बहुत ज़्यादा सैडेंड कर दिया उस न्यूज़ में, और मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। एग्जाम्पल, वी आर डीपली सैडेंड टू हर अबाउट हर डेथ, हम उसकी डेथ को सुनकर, मीन्स सुहानी भटनागर की डेथ को सुनकर हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। नेक्स्ट वन इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट होना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना या प्रसिद्ध भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो नेचर है वो एडजेक्टिव है, इम्पॉर्टेंट और फेमस। एग्जाम्पल जैसे कि अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, अगर किसी व्यक्ति या पॉलिटिकल लीडर के लिए बोलेंगे, जैसे आज की डेट में हम लोग बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इज़ अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर। अगर योगी जी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि तो आदित्य योगीनाथ इज अ प्रोमिनेंट फिगर आज की डेट में। सो नाउ सेकेंडली हम लोग इसको बोल सकते हैं नोटिसेबल और इजी टू सी, किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से देखा जा सके या नोटिस किया जाने वाला। सी द स्पेलिंग ऑफ नोटिसेबल, NOTICEABLE। कई बार इसको जब हम करेक्ट करने के लिए बोलते हैं तो NOTICABLE देते हैं और जो ई है वो उसको हम मिसप्रिंट कर देते हैं। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि NOTICE, नोटिस प्लस एबल। नोटिसेबल, साफ दिखने वाला या जिसको हम आसानी से देख सकें। दिस टेम्पल इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द विलेज, ये टेम्पल इस विलेज का बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है या इम्पॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट वन इज मेंटर, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो नेचर है वो नाउन है। मेंटर मीन्स एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन हु एडवाइजेस एंड हेल्प्स समबडी विथ लेस एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि अनुभवी परामर्शदाता, जैसे हम लोग ट्यूटर्स बोलते हैं ना, इन द सेम वे कि जो आपको कुछ सिखाने का काम करे। सो ही और शी इज कॉल्ड एज अ मेंटर। आमिर खान वॉज अ मेंटर ऑफ
सुहानी भटनागर इन दंगल। अगर आप लोगों ने दंगल फिल्म देखी होगी तो उसमें पता ही है कि आमिर खान जो है ही वॉज अ मेंटर ऑफ हिज डॉटर्स, वो अपनी डॉटर का एज अ मेंटर थे। नेक्स्ट, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। नाउ कम टू द पॉइंट। दंगल स्टार सुहानी भटनागर डाइज एट 19। दंगल की जो स्टार सुहानी भटनागर है, शी इज डाइड एट 19, मीन्स 19 की उम्र में उनकी डेथ हो गई। न्यू दिल्ली, एक्टर सुहानी भटनागर हु प्लेड यंग बबीता फोगाट इन आमिर खान। तो यहाँ पर इन आमिर खान से मतलब है कि आमिर खान की पिक्चर में, आमिर खान की फिल्म में। एक्टर सुहानी भटनागर हु प्लेड, जिन्होंने रोल प्ले किया था यंग बबीता फोगाट का इन आमिर खान की फिल्म में, पिक्चर में। स्टारर रेसलर, जो कि एक रेसलर का रोल था उनका ड्रामा दंगल, और जो फिल्म का नाम है वो दंगल है, हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 19। 19 की उम्र में उनकी डेथ हो गई। शी डाइड एट एम्स यस्टरडे, कल उनकी एम्स में डेथ हुई। शी वॉज 19, वो 19 की थी। अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द एक्टर टोल्ड रिपोर्टर्स को, उनके बहुत ही क्लोज रिलेटिव, उनके सगे संबंधी होंगे एक्टर्स के, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया। कंफर्मिंग हर डेथ, और उनकी डेथ के बारे में कंफर्म किया। He did not elaborate means बताना, एक्सप्लेन करना, मीन्स उन्होंने उसका रीज़न नहीं बताया। He did not elaborate on what led to the young actor's death. उन्होंने इसका रीज़न नहीं बताया कि यंग एक्ट्रेस की डेथ का क्या कारण था। बट अकॉर्डिंग टू फैमिली, लेकिन फैमिली के अनुसार, सोर्सेज या फैमिली के अनुसार जो सोर्सेज जिससे पता चला है, शी वॉज एडमिटेड टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हियर फॉलोइंग एन एक्सीडेंट। वो किसी एक एक्सीडेंट मीन्स किसी एक ऐसे रीजन की वजह से एम्स में एडमिट थी, एंड नाउ शी वॉज डेड। सी द स्पेलिंग ऑफ एडमिटेड, ADMITTED। एग्जाम्स में जब आपको उसको करेक्ट करने के लिए बोलेंगे तो AD या तो आपका डबल M कर देंगे, या डबल D कर देंगे, या डबल I कर देंगे, बट स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है ADMITTED। एडमिटेड का स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ADMITTED। शी वॉज एडमिटेड ऑन February 17, वो 17 फरवरी को एडमिट थी, एंड नाउ एंड पास्ड अवे ऑन February 16, और 16 को उनकी डेथ हो गई। पास्ड अवे हो गई मीन्स उनकी डेथ हो गई। अ सोर्स एट द हॉस्पिटल एडिड, एक हॉस्पिटल सोर्सेज के द्वारा पता चला। Swani was a resident. See the spelling of resident, RESIDENT। एग्जाम्स में जब आपको इसको रेक्टिफाई और करेक्ट करने के लिए बोलेंगे तो R या तो यहाँ पर A कर देंगे या यहाँ पर A कर देंगे। तो आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है कि दोनों में ही E है, RESIDENT। तो सुहानी वॉज अ रेजिडेंट ऑफ फरीदाबाद सेक्टर 17। सेक्टर 17 में सुहानी उसकी रेजिडेंट थी, वहाँ की रहने वाली थी। शी बिकेम अ प्रोमिनेंट, see the spelling of prominent, PROMINENT। she became a prominent face, वो एक बहुत ही prominent, important means जाना पहचाना फेस बन गया था आफ्टर appearing in the 2016 बायोग्राफिकल ड्रामा। जो उन्होंने जो पिक्चर थी वो एक बायोग्राफिकल ड्रामा था, तो उसमें आने के बाद शी बिकेम वेरी फेमस, वो बहुत फेमस हो गई थी। अबाउट अ रेसलर, और उनका जो ड्रामा था वो क्या था, एक लड़की जो रेसलर का रोल प्ले करती है उसके ऊपर था। हु मेंटर्स हिज टू डॉटर्स टू सक्सीड, डॉटर्स टू सक्सेस, जो अपनी डॉटर्स की सफलता के लिए उनके मेंटर्स का एज ए टीचर, एज ए ट्यूटर का रोल प्ले करते हैं। आमिर खान आपको पता ही है। जायरा वसीम प्लेड यंग गीता, और जो जायरा वसीम थी उन्होंने यंग गीता का रोल प्ले किया था। भाई भटनागर पोर्ट्रेड अ रोल ऑफ बबीता, और जबकि भटनागर ने बबीता का रोल प्ले किया था। द ग्रोन अप वर्जन, और जो ग्रोन अप वर्जन मीन्स जो बड़ी एज की जो लड़की, ग्रोन अप वर्जन जो लड़की थी, करेक्टर्स वर प्लेड बाय फातिमा सना शेख। फातिमा सना शेख के द्वारा वो रोल प्ले किया गया था। एंड सानिया मल्होत्रा। आमिर खान प्लेड अ रोल ऑफ देयर फादर, आमिर खान ने उसमें उनके फादर का रोल प्ले किया था।
महावीर फोगाट मीन्स उनका नाम जो था वो महावीर फोगाट था। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट में खान्स प्रोडक्शन हाउस, खान का जो प्रोडक्शन हाउस है, कंडोल भटनागर्स डेथ, भटनागर की डेथ पर उन्होंने कंडोल मीन्स शोक व्यक्त किया है। वी आर डीपली सैडेंड, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, टू हियर अबाउट आर सुहानी पासिंग अवे, सुहानी के पासिंग अवे की, सुहानी की डेथ के बारे में सुनकर। आर हार्ट फेल्ट कंडोलेंस, सी द स्पेलिंग ऑफ कंडोलेंस, CONDOLENC। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दोनों में ही ई है, CONDOLENCE। सो आर हार्ट फेल्ट कंडोलेंस, हमारा जो हम लोग दिल से बहुत हार्ट फेल्ट कंडोलेंस है, उनको शोक व्यक्त करते हैं। टू हर मदर, उनकी मदर को, पूजा जी, एंड द एंटायर फैमिली, और पूरी फैमिली को। सच अ टैलेंटेड यंग गर्ल, वो मीन्स वो बहुत ही टैलेंटेड गर्ल थी। सच अ टीम प्लेयर, एक टीम प्लेयर भी थी। दंगल वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट सुहानी, सुहानी के बिना दंगल जो है वो इनकम्प्लीट पिक्चर होती। मीन्स सुहानी प्लेड अ वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट रोल तो था ही, बट रोल जो था वो उसकी जो एक्टिंग थी तो इट वॉज वेरी गुड। सुहानी, यू विल ऑलवेज रिमेन इन अ स्टार इन अ हार्ट्स, तुम हमारे दिलों में, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे दिलों में हमेशा राज करेगी, तो इन द सेम वे सुहानी, यू विल ऑलवेज, तुम हमेशा ही रहोगी, अ स्टार इन अ हार्ट्स, हमारे दिलों में एक स्टार की तरह रहोगी। मे यू रेस्ट इन पीस, तुमको शांति मिले, या जो भी है डेथ के बाद। आमिर खान प्रोडक्शन, आमिर खान का जो प्रोडक्शन हाउस है, सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया। द फिल्म्स डायरेक्टर, और जो फिल्म के जो डायरेक्टर है नितेश तिवारी, ऑल्सो मोर्न द डेथ, और वो भी उनकी मौत पर, उनकी डेथ पर दुखी थे। सुहानी इज पासिंग अवे, सुहानी का जाना is absolutely shocking. See the spelling of absolutely, ABSOLUTELY। सुहानी इज पासिंग अवे इज एब्सोल्युटली शॉकिंग, सुहानी का जाना निश्चित ही बहुत शॉकिंग है, एंड हार्ट ब्रेकिंग, और हार्ट ब्रेकिंग भी है। शी वॉज सच अ हैप्पी सोल, वो बहुत ही एक हैप्पी सोल थी, मीन्स खुश रहने वाली सोल थी, आत्मा थी। सो फुल ऑफ लाइफ, और जीवन से, लाइफ से भरी हुई थी। फुल ऑफ लाइफ से मतलब कि सी इंजॉयड एवरीथिंग, वो हर मोमेंट को, हर पॉइंट को एंजॉय करती थी। माई डीपेस्ट कंडोलेंस टू हर फैमिली, उस फैमिली के लिए मेरी डीपेस्ट कंडोलेंस है, वो अपने शोक को और दुख को व्यक्त करते हैं। ही सेड इन अ स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा, सुहानी हैड टेकन अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग, सुहानी ने एक्टिंग से एक ब्रेक ले लिया था, टू कंप्लीट हर स्टडीज़, अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए, उसको आगे कंप्लीट करने के लिए। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। इसके साथ अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड, जो स्पेलिंग्स थे, और उनको आपने थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया है तो डेफिनेटली आप स्पेलिंग्स को करेक्ट कर पाएंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, पहले आप इसको खुद करेंगे, उसके बाद आप आंसर्स को अपने टैली करेंगे। सो नाउ द फर्स्ट वन इज प्रोमिनेंट, सी द स्पेलिंग ऑफ प्रोमिनेंट, PROMINENT। नाउ अब आप देखेंगे कि आपने किस स्पेलिंग को करेक्ट किया है। नेक्स्ट वन इज सडेंड, SADDENED, दोनों में ही आपका, दोनों टाइम पर ई है, लास्ट में, फर्स्ट में ए है, सैड का स्पेलिंग सबको पता है, लास्ट में दोनों ई है, लास्ट में भी ई है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि इसमें डबल डी है, डबल एन नहीं है। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्युटली, ABSOLUTELY। मोस्ट प्रोबेबली जब आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे तो ABSULO कर देते हैं, वो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वन इज कंडोलेंस, CONDOLENCE, दोनों ही टाइम पर आपका ई है, CONDOLENCE। नेक्स्ट वन इज एडमिटेड, ADMITTED। आप देखेंगे कि आपने किस स्पेलिंग को करेक्ट किया है। इसके साथ ही इसके जो इम्पोर्टेंट जो करेक्ट स्पेलिंग्स है उसको भी मैंने आंसर दे दिया है, आप उसको पहले खुद से करेक्ट करेंगे, उसके बाद टैली करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।